हेलो। देखिए, हम लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो में हम आप लोगों को रीजनिंग की तैयारी करा रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो प्रैक्टिस सेशन है और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग 3-4 पजल हैं और सिलॉक्स के क्वेश्चन हैं, इनइक्वलिटी हैं और भी कई तरह के क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और जितना हो सके उतना आप लोग फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला पजल को सॉल्व करते हैं। और पजल सॉल्व करने का तरीका आप लोग जानते ही हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं पजल को। सबसे पहले पजल को हम लोग पढ़ेंगे और कंडीशन लिखते जाएंगे और देखेंगे कि कैसा पजल है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 8 मित्र हैं। कौन कौन हैं? BFJLORST एक आयताकार मेज पर बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। उनमें से 4 अंदर के सम्मुख मेज के बीच में बैठे हैं, शेष बाहर के सम्मुख मेज के कोनों पर बैठे हैं। तो यहाँ तक तो क्या होता है, हर पजल में आप देखेंगे तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ से आपको कंडीशन नोट करना होगा। यहाँ से आप कंडीशन नोट करेंगे और यहाँ तक, उसके बाद पजल की सेटिंग करेंगे। अभी तक हम लोगों को क्या पता चला कि ये एक बॉक्स है, मतलब आयताकार बॉक्स है और इसमें जो बीच में बैठा है वो अंदर की तरफ देख रहा है, जो किनारे बैठा है वो बाहर की तरफ देख रहा है। और इसमें कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो 4 लोग किनारे पे बैठेंगे, मतलब 4 लोग कोने पे बैठेंगे और 4 लोग बीच में बैठेंगे। तो इस तरह का आप लोग का डायग्राम बनेगा। तो चलिए हम लोग इस पजल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक आयताकार बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे आयताकार बॉक्स बन गया। यहाँ पे आयताकार बॉक्स देखिए स्क्वायर हो गया। इससे कोई मतलब नहीं है स्क्वायर है आयताकार है, चलिए आयताकार ही बना लेते हैं। यहाँ पे पजल सॉल्व करते वक्त ये मत देखिएगा कि स्क्वायर है कि आयताकार है, इससे कोई मतलब होता नहीं है। आप फिगर बनाइए और पजल को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें बोला है कि जो बीच में देख रहे हैं वो कहाँ देख रहे हैं? अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ इसको हम कर देते हैं। और जो किनारे बैठे हैं वो किधर देख रहे हैं? बाहर की तरफ। तो ये किनारे वाले कहाँ देख रहे हैं? बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ ये होगा, मतलब ये बाहर की तरफ होंगे ना, तो ये इसका ऐसे हो गया। तो चलिए अब हम लोग पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले कंडीशन हम देखेंगे, कंडीशन यहाँ से नोट करेंगे। तो क्या दिया है? जे टी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो जे टी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो टी के दाएं हम लोग लिखेंगे तो टी ये हो गया। अब देखिए टी का डायरेक्शन हमें पता नहीं है कि टी अंदर देख रहा है कि बाहर देख रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम अपना डायरेक्शन मान लेते हैं और जब डायरेक्शन पता चल जाए उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सेट करेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो टी के दाएं तीसरे स्थान पर जे बैठा है। तो 1 2 यहाँ पे कौन बैठा है? जे बैठ गया, तो ये टी के दाएं हो गया। जो बी के निकटतम बाएं बैठा है, तो जो किसके लिए आता है? जो पहले वाले के लिए आता है, मतलब जो बी के पहले जो है, बी के जो पास में होता है उसके लिए आता है। तो ये जो टी के लिए आया है, यदि यहीं पे और लिखा होता तो और किसके लिए आता? जे के लिए आता। तो ये काफ़ी पजल में हमने आपको समझाया है। तो जो बी के बाएं हैं, तो जो बी के बाएं हैं, निकटतम बाएं हैं, तो बी यहाँ लिख लीजिए और यहाँ पे हो गया टी, तो बी के बाएं हो गया। बी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है। तो आप क्या करेंगे? बी को बैठाना स्टार्ट कर दीजिए। बी को हम यहाँ बैठा देते हैं। तो देखिए ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसका बायां ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया और इधर क्या होगा? राइट होगा। और जो अंदर की तरफ देख रहा है उसके लिए लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। तो ये आप लोग डायरेक्शन में देखे होंगे और डायरेक्शन चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, तो उसमें भी आप लोग पढ़े होंगे। तो बी के बाएं क्या है? टी है, तो बी का बायां इधर होगा, तो बी का बायां इधर होगा, तो टी आपका यहाँ हो गया। और टी के राइट में क्या है? तीसरे स्थान पर जे है। तो 1 2 3 3 यहाँ पे जे हो जाएगा। तो जे को हम लोग सेट कर लेते हैं। तो जे यहाँ पे सेट हो गया, मतलब ये कंडीशन आपका पूरा हो गया। तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग अगला कंडीशन पढ़ेंगे और अगले कंडीशन को सेट करते जाएंगे। जब हम लोग पजल पढ़ते हैं तो पजल में कंडीशन को नोट करते जाते हैं और जो कंडीशन हमारा सेट होते जाता है
उसको हम लोग सेट भी करते जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बी कोने पे बैठा है, यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ से हम लोग कंडीशन को देखेंगे, आर जे से तीसरे स्थान 3 स्थान दूर हैं। तो जे से 3 स्थान दूर आर बैठा है, तो 1 2 3 3 स्थान पे तो टी इधर बैठा है, तो हम क्या करेंगे अब इधर बैठाएंगे 1 2 3, तो आर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आर को हम लोग यहाँ बैठा लिए, तो आर आपका यहाँ हो गया। ओ आर और ओ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो आर और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ओ आपका यहीं आएगा, यही व्यक्ति हो जाएगा जो क्या है बीच में बैठा है। इधर हम ओ को सेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बी ऑलरेडी बैठा है, और ओ के लिए प्लेस नहीं है क्योंकि टी बैठा है। फिर आर और एफ, आर एफ के विपरीत बैठा है, तो आर क्या है आई एफ के विपरीत, तो एफ यहाँ हो जाएगा जो मेज के छोटी भुजा पर न बैठा है। इस स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, ये स्टेटमेंट फालतू में दिया है। फिर आप यहाँ देखेंगे यल एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यल आपका यहाँ नहीं होगा, तो यल कहाँ होगा, यल यहाँ होगा। और बच क्या गया, बच आपका गया यस, तो ये हम लोग का पजल क्या हो गया, सेट हो गया। तो इस तरह हम लोग पजल को सेट करेंगे और एक कंडीशन में हम लोग पजल को बना लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे आप लोगों को दे देंगे, वहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या इसमें बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए कोई शहर देश नहीं है, तो यहाँ पे बना लेते हैं ये शहर हो गया, और देश नहीं है तो देश ये क्या हो गया, ये हो गया देश, तो इसके बीच में क्रॉस है। सभी देश महाद्वीप हैं, तो सभी देश क्या हैं, महाद्वीप हैं, तो ये महाद्वीप हो गया। केवल कुछ महाद्वीप नदी हैं, तो केवल कुछ महाद्वीप नदी हैं, तो ये आपका बन गया, ये नदी बन गया, हो गया। अब देखिए इस स्टेटमेंट को जब हम लोग लिखते हैं केवल कुछ महाद्वीप नदी हैं, तो केवल कुछ महाद्वीप नदी हैं इसका मतलब कुछ नहीं भी होंगे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं इस तरह कर देते हैं कि इसका थोड़ा सा पोर्शन इसमें नहीं भी होगा, तो इस तरह भी हम लोग इसको डायग्राम बना लेते हैं। अब इसमें देखेंगे निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ शहर नदी हैं, कुछ शहर ये है और नदी ये है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई संपर्क है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ देश नदी हैं, तो कुछ देश नदी, अब देखिए देश यहाँ पे है, यहाँ कलर हम चेंज कर देते हैं उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये देश का पोर्शन ये है और नदी का पोर्शन ये है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई संपर्क है, नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत, ये भी स्टेटमेंट गलत। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ कूलर पंखे हैं, तो कुछ कूलर हम लोग बना लेते हैं, ये हो गया कूलर, पंखे हैं तो यहाँ पे ये हो गया पंखा। फिर कोई पंखा एसी नहीं है, तो इनके और इनके बीच में क्या है, कोई संबंध नहीं है, तो क्रॉस का निशान हम लोग लगाएंगे। कुछ एसी क्या है, हीटर है, तो कुछ एसी आपका हीटर है, और जब केवल देता है केवल कुछ एसी हीटर है, तो इसका मतलब कुछ पोर्शन क्या होगा, नहीं भी होगा। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। अब डायग्राम हमारा बन गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी कूलर क्या हैं, हीटर हैं, तो सभी कूलर क्या हीटर हैं, इनके बीच में देखिए कि सभी कूलर हीटर हैं, तो ये नहीं कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ कूलर हीटर नहीं है, कुछ कूलर हीटर नहीं है। अब ये भी बोला जा रहा है कि कुछ कूलर हीटर नहीं है, तो क्या ये कुछ कूलर हीटर नहीं है ये स्टेटमेंट हम लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। लेकिन हम लोग दोनों को क्या करेंगे, गलत करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जब स्टेटमेंट क्या हो, स्टेटमेंट के एलिमेंट सेम हो और सेम चीज़ को एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव कहा जाए, और दोनों स्टेटमेंट जब गलत हो जाता है तो उसमें आपका आता है या तो पहला या तो दूसरा आपका सही होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा इस निष्कर्ष 3, आपका या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे कि कैसे ये बना है।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि कुछ मोबाइल टैबलेट हैं, कुछ मोबाइल टैबलेट हैं। तो यहाँ पे कुछ मोबाइल हम लोग बना लेते हैं, कुछ मोबाइल हो गया, और ये क्या है, टैबलेट हैं। तो टैबलेट हैं, कोई टैबलेट क्लिप नहीं है, तो कोई टैबलेट क्लिप नहीं है, तो क्लिप का कहाँ बन गया, ये क्लिप आपका यहाँ पे बन गया। इनके बीच में, टैबलेट और क्लिप के बीच में क्या है, कोई संपर्क नहीं है, केवल कुछ क्लिप मैप हैं, केवल कुछ क्लिप मैप हैं। अब देखिए केवल से आप लोगों का लगभग क्वेश्चन आ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आए तो आप लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे इसको आप लोग याद रखिएगा। कुछ क्लिप मैप हैं तो ये आपका डायग्राम बनता है, ये डायग्राम आपका सही था। लेकिन जब बोल दिया जाए कि केवल कुछ क्लिप मैप हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं भी होंगे, तो नहीं वाले को हम लोग इस तरह डायग्राम बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या दिया है। कुछ मोबाइल क्लिप नहीं हैं, कुछ मोबाइल क्लिप नहीं हैं, तो कुछ मोबाइल क्लिप नहीं हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको, तो ये मोबाइल का पोर्शन है और ये क्लिप का पोर्शन है, आया समझ में। और यहाँ पे बोला है कि जो टैबलेट हैं वो क्या है, क्लिप नहीं है, तो इनके और इनके बीच में क्या है, निगेटिव का रिश्ता है, मतलब कुछ भी आपका रिश्ता नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ का पोर्शन है मोबाइल का और टैबलेट का, तो ये भी पोर्शन तो इसमें नहीं आएगा क्लिप में। तो इसके अनुसार आपका पहला तो सही हो गया कि कोई कुछ मोबाइल क्लिप नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरह हम लोग पहले स्टेटमेंट को सही करेंगे, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही हो गया। कुछ क्लिप मैप नहीं है, कुछ क्लिप मैप नहीं है, तो ये भी क्या, ये पहले से ड्रा हुआ है, तो ये भी आपका सही हो गया, ये पहले से बनाया गया है। जब केवल होता है तो उसमें सम भी होता है और सम नाट भी होता है, मतलब कुछ भी होता है और कुछ नहीं भी होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो इसमें बोथ ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। ये सारे बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन हैं और ये पीओ लेवल के क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और बैंकिंग में 5 ऑप्शन देते हैं, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सभी आंखें नाक हैं, अब सभी आंखें नाक हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये आँख और सभी आंखें क्या हैं, नाक हैं, तो ये बन गया आपका नाक। केवल कुछ नाक संवेदनशील हैं, तो देखिए फिर से केवल आ गया, तो इसमें कुछ भी होगा और कुछ नहीं भी होगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हो गया आपका संवेदनशील, ये आपका संवेदनशील हो गया। तो इसी में से कुछ पोर्शन को हम लोग क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। कुछ आंखें कान नहीं हैं, कुछ आंखें कान नहीं हैं, तो कुछ आंखें कान नहीं हैं, तो यहाँ पे आप कान बना दीजिए, इसका क्या है रिलेशन, निगेटिव में है। अब चलिए हम लोग निष्कर्ष को सॉल्व करते हैं। कुछ कान, कलर चेंज कर लेते हैं, फिर देखिए कुछ कान संवेदनशील नहीं है। अब देखिए कान का संवेदनशील के से कोई रिश्ता है नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो रॉन्ग हो गया, पहला रॉन्ग हो गया। कुछ नाक के कान होने की संभावना है। अब देखिए कुछ कान के कुछ नाक के कान होने की संभावना है, तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें संभावना है, पॉसिबिलिटी जब हम लोग देखते हैं तो ये क्या होता है, सही हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही हुआ, तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे वीडियो में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो क्या, आपका UPSSC का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपका क्वेश्चन ये ऐसा बनता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखा क्या है, श्रीनगर। श्रीनगर में हम लोगों को देखना है कि इसके बीच में कितने अक्षर हैं। जैसे मान लीजिए A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, D लिखा है, तो पूछा जाए A और D के बीच में कितने अक्षर हैं, तो कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं। तो इसी तरह आप लोगों को इस तरह भी इसको भी सॉल्व करना होता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप एक तरीका है कि आप इस पढ़ते जाइए, यस के बाद आता है आर, और सिंपल देखेंगे यस के बाद आर आता है, तो इसमें क्या हो गया, एक पेयर बन गया आपका। तो इस तरह हम लोग पेयर बनाते हैं। तो आप लोग इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे यस के बाद टी आता है, आर नहीं आता है, आर के बाद
यस आता है। देखिए हम लोग इसको नंबरिंग करेंगे तो ये 19 हो गया, ये 18 हो गया, ये 9 हो गया, 14 हो गया, 14 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद 18 हो गया, ये हो गया। अब हम लोग 19 से काउंट करेंगे तो देखिए 19 से काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 19 से बड़ा तो कोई नंबर है नहीं। अब इसको छोड़िए, 18 से काउंट करेंगे तो एक पेयर आपका यहाँ मिल गया 18, और 18 के बाद 19 ही आता है तो 19 अब काउंट नहीं करेंगे। यही तरीका है समय बचाने का। तो आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो समय आपका ऑटोमेटिक बचेगा। अब फिर 9 से काउंट करेंगे तो 9, 10, 11, इधर कोई पेयर नहीं मिला। अब इधर काउंट करते हैं 10, 11, 12, 13, 14, इधर भी कोई पेयर नहीं मिला। अब आगे हम लोग 14 से काउंट करेंगे तो यहाँ देखिए 14, 15, 16, 17, कोई पेयर नहीं मिला। तो आगे इधर काउंट करेंगे 15, 16, 17, 18, मतलब एक पेयर आपको मिल गया 14 से, ये आपका पेयर बन गया। अब हम लोग 1 से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कोई पेयर नहीं मिला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर भी देख लेंगे, 1, 2, 3, 4, कोई पेयर नहीं मिला। अब हम लोग 7 को काउंट करते हैं। इसमें आपको क्या होता है, क्वेश्चन में समय लगता है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आप लोगों का समय बचे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, समय बचेगा। तो इसको हम लोग काउंट करते हैं 7, 8, 9, नहीं बना, 8, 9, 10, 11, 12, दोनों तरफ नहीं बना, तो दोनों तरफ नहीं बना तो हटा देते हैं। फिर 1 को देखेंगे तो इधर 2 आएगा, इधर नहीं बना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर भी नहीं बना। तो अब हम लोग देख लेते हैं 18 को, इसका एक पेयर बना है। 18 के बाद 19, मतलब इसमें केवल 2 पेयर बन रहा है। तो 2 पेयर का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको देखिए सॉल्व करने का क्या तरीका है। ये एक पजल है और पजल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा के सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। इसमें जितने भी पजल लिए गए हैं काफ़ी अच्छे लेवल के पजल हैं, और इस पजल को आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पजल आप लोगों को पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा के सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। ए और पी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब यहाँ पे कंडीशन हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ए और पी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। यस और यू के बीच में, यस और यू के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो यस और यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं। जो किसी छोर पर बैठा है, तो जो किसके लिए आया, यू के लिए आया है, तो यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि इंड, मतलब ये छोर पे बैठा है, या तो बाएं छोर पे या तो दाएं छोर पे। नेक्स्ट देखते हैं, टी बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसका भी स्थान फिक्स हो गया। एक स्थान छोड़ के इधर से ये दूसरे स्थान पर ये बैठा है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आर ए तथा टी से समान दूरी पर बैठा है, मतलब कि जो आर होगा ए और टी के बीच में समान दूरी पर बैठा है। फिर आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्यू यस तथा यस और जे से समान दूरी पर बैठा है। तो यस और जे के बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बना लिए। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, यस पी और ए के दाएं बैठा है, पी और ए के दाएं कौन बैठा है, यस बैठा है। फिर लेकिन दोनों में से किसी के ठीक दाएं नहीं बैठा है, मतलब ठीक दाएं नहीं बैठा है, तो इसको हम लोग क्रॉस कर लेंगे। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो आगे क्या लिखा है, पी और यस के बीच एक से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे हैं, मतलब पी और यस के बीच में एक से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, आप लिख दीजिए कि -2। -2 का मतलब क्या हो गया, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। तो आपका 1 तो होगा ही, क्यों 0 तो होगा नहीं, मतलब यहीं पे आप लोग को कंडीशन बोला है कि क्या P के एकदम दाएं नहीं है, तो P के एकदम दाएं नहीं है, तो आप इसको कन्फर्म बना लीजिए। यहाँ पे कन्फर्म यहाँ पे बना सकते हैं कि P के दाएं क्या है, यस है, तो ऐसे बना लीजिए। फिर अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे यहाँ से देखिए पजल काफ़ी अच्छा है और इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। जे और आर के बीच 11 व्यक्ति बैठे हैं, तो जे और आर के बीच में 11 व्यक्ति बैठे हैं।
ये टी और यल के बीच 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो टी और यल के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो टी और यल के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं जो पी के बाएं हैं और ए के दाएं। अब देखिए यल के बारे में आपको दिया गया है कंडीशन कि यल क्या है, यल ए के दाएं हैं लेकिन पी के बाएं हैं। ये कंडीशन आप लोगों का यल के बारे में दिया गया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आगे क्या है, पंक्ति में सम संख्या में लोग बैठे हैं, मतलब विषम संख्या में लोग नहीं हैं। अब हम लोग कंडीशन कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको हमें देखना है। तो इसको हमें देखना है तो कैसे हम लोग एक कंडीशन को स्टार्ट करेंगे, और कंडीशन को स्टार्ट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं इसको देखना है। तो आप देखिए एक तो कंडीशन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, टी एक स्थान छोड़ के टी रख सकते हैं। एक कंडीशन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि ये आपका बाएं छोर पे है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो एक स्थान छोड़ के हमने टी को यहाँ रख दिया, और टी को यहाँ रखने के बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए टी और यल के बीच में कितने हैं, 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो गया यल, तो ये कंडीशन आपका हो गया। अब आर क्या है, टी और ए के बीच में है। अब यहाँ कहा है कि यल जो है, यल क्या है आपका ए के दाएं है। तो ए को हम यदि यहाँ पे रखते हैं तो आपका आर कहाँ आएगा, आर आपका यहाँ आ जाएगा। और यल को और पी कहाँ आएगा, एक, और पी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो पी आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ए को यदि यहाँ रखेंगे तो आपका आर कहाँ आएगा, आर आ ही नहीं सकता है क्योंकि 2 2 क्या हो गया, बराबर हो गया, हमें बीच में चाहिए। तो एक कंडीशन आपका और बनेगा कि ए को आप यहाँ रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बाद में चेक करेंगे। आपका यल यहाँ रखा जा सकता है, यल आपका यहाँ रखा जा सकता है, यल आपका यहाँ रखा जा सकता है, और टी तो पहले से होगा ही। तो इस कंडीशन को हम लोग बाद में चेक करेंगे, पहले हम लोग चेक करते हैं पहले वाले कंडीशन को। अब यहाँ पे आपका यस हो जाएगा, तो यस को हम लोग यहाँ बना देते हैं। और यस और यू के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 लोग हम यहाँ पे बना देते हैं। 1 2 3 4 5 आपका यू हो गया। अब पर्सन को काउंट कर लीजिए कि सम है कि विषम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लोग हैं। तो 20 लोग सम हैं, तो आपका कंडीशन आपका बनना अब स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी आपका कंडीशन हो गया है, ये भी कंडीशन हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि जे और आर के बीच में 11 लोग। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपका जे कहाँ होगा, जे आपका यहाँ होगा। और जे और यस के बीच में क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका गड़बड़ हो गया, तो ये कंडीशन आपका फॉलो नहीं होगा। ये जो हम लोग पजल सॉल्व कर रहे हैं ये गलत तरीके से पजल सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो नीचे वाला ए बनाए हैं इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो नीचे वाले को हम लोग क्या करते हैं, कन्फर्म करते हैं। अब देखिए ये हम लोग एक पॉसिबिलिटी बनाए, ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जे और यस के बीच में क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। हम यहाँ पे क्यू कर देंगे तो यस और क्यू के बीच में कोई जगह नहीं है, लेकिन क्यू और जे के बीच में एक जगह है। तो मतलब एक जगह है तो एक स्पेस दोनों जगह होना चाहिए, स्पेस नहीं है तो दोनों जगह स्पेस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और यहाँ पे हम लोग कंडीशन को देखेंगे। तो कंडीशन को हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, और दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को एक तरीका मिलेगा। अब देखिए ए को तो हम यहाँ रख नहीं सकते हैं क्योंकि आर ए टी और ए के बीच में है, तो इसको आप लोग हटा दीजिए। फिर ए को हम यहाँ रखेंगे तो आर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए टी आर के बीच में 1, तो आर और ए के बीच में भी कितना हो गया, 1%। यही आपका यहाँ पे बोला गया है। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ए और पी को रखते हैं क्योंकि इनके बीच में 3 लोग हैं। तो ए और पी को रखेंगे तो पी आपका डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, और पी को यहाँ रख दिए तो आपका यस यहाँ आ गया, और यस को आप यहाँ रख दिए
तो देखिए यस यहाँ पे यहाँ रख दिए, तो यस यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ देखिए आपका 5 लोग हैं यस और यू के बीच में, तो 1 लोग यहाँ पे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यू आपका यहाँ हो गया, तो ये भी ऑप्शन हो गया, ये भी ऑप्शन हो गया। और यू के इधर कोई पर्सन नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले से बता दिया है कि यू क्या है, यूनिट पे है। आर और जे के बीच में 11 लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आर आपका यहाँ हो जाएगा, मतलब जे होगा, जे आपका यहाँ होगा। अब देखिए जे और यस के बीच में क्यू है, तो क्यू को हमने यहाँ पे रख दिया, तो देखिए यस और क्यू के बीच में 1, तो क्यू और जे के बीच में भी 1 स्थान हो गया, तो ये बीचों बीच में है, तो ये भी हो गया है, ये भी कंडीशन हो गया है, ये भी कंडीशन हो गया है, ये भी कंडीशन हो गया है, और ये भी कंडीशन हो गया, मतलब सारे कंडीशन हो गया। पर्सन को काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 18 पर्सन है, 18 पर्सन आ रहे, चलिए मिट गया, तो 18 पर्सन का अरेंजमेंट आया है, तो उसको आप लोग बैक करके देख लीजिएगा उसका अरेंजमेंट, और इस तरह हम लोग अरेंजमेंट को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा हमारे अंदर कि कैसे पजल को सॉल्व करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी पजल टाइप का क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, ए बी सी डी पी क्यू आर 7 मित्र हैं, और उनमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, और क्या बोला है कि ऐसे 2 मित्र जिनकी लंबाई Q और R के बीच में है, तो Q और R के बीच में Q से अधिक लेकिन R से कम, मतलब R यहाँ 1 2 आपका Q यहाँ, तो R और Q कौन बड़ा है, R आपका बड़ा है, तो इस तरह सिंबल हम लोग बना लेंगे। उसके बाद क्या दिया है कि Q उनमें से सबसे छोटा नहीं है, तो आप ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, Q आपका सबसे नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे बोल दिया है केवल 2 मित्रों की लंबाई C से अधिक है, तो केवल 2 मित्रों की लंबाई C से अधिक है, तो C आपका यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है। फिर A D से लंबा, A जो है D से लंबा लेकिन B से छोटा, B से क्या है, छोटा है, जो सबसे लंबा नहीं है, जो मतलब B आपका सबसे ऊपर नहीं आ सकता है। इसके बाद हम लिखेंगे 4 से अधिक व्यक्ति B से छोटे नहीं हैं, 4 से अधिक व्यक्ति B से छोटे नहीं हैं, तो मतलब 1 2 3 4, तो आपका B यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ हम कर देंगे तो आपका 5 लोग B से छोटे हो जाएंगे, तो B आपका यहाँ भी नहीं आएगा, तो B हम यहाँ भी क्रॉस कर देते हैं। P उनमें से दूसरा लंबा व्यक्ति नहीं है, मतलब P भी आपका यहाँ नहीं आएगा। तो अब हम लोग इसको सेट करते हैं, और सेट करते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग सेट कर पाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं R और Q को, तो R क्या है, Q से बड़ा है, तो R को यदि हम यहाँ रखते हैं तो Q को हमें यहाँ रखना पड़ेगा, और Q को हम यहाँ रख दिए तो क्या होगा, B आपका यहाँ, B के बाद A और D, और फिर P आपका यहाँ आ जाएगा, जो क्या मना किया गया है कि P आपका वहाँ नहीं होगा, तो ये हमारा पूरा अरेंजमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो R को हम यहीं रखेंगे, क्योंकि R जब यहाँ रख देंगे तो Q आपका यहाँ आएगा, Q कहाँ होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, तो R आपका यहाँ हो गया, R के बाद आपका Q यहाँ होगा, और Q के बाद B को हम यहाँ लिखेंगे, A को यहाँ लिखेंगे, D को यहाँ लिखेंगे, और P को सबसे ऊपर लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, P है, और सबसे छोटा कौन है, D है। तो इस तरह हम लोग अरेंजमेंट कर दिए। तो इस तरह जब लॉजिक से सोचेंगे क्वेश्चन लगाना, तब आप क्वेश्चन लगा पाएंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, कई लोग इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो इस तरह नहीं। हमने एक तरीका बताया है आप लोगों को कि आप लोग ये सोचिए कि इधर से एंट्री आप लोगों को मिलेगी और इधर से एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये हम लोग तरीका लेके आगे बढ़ेंगे और इसी को सॉल्व करेंगे।
अब देखिए आधे घंटे की वीडियो हो गई, तो हम लोग थोड़ा और मेहनत करते हैं और इसको पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। अब चलिए इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यन से एंट्री लेना है, सी तक जाना है, तो यन से एंट्री लेना है, सी तक जाना है। पहले देखेंगे यन यहाँ है और सी आपका यहाँ है। तो आप देख रहे हैं कि यन से जी तो गए और जी से सी भी गए, लेकिन इक्वल टू साथ में है, तो ये तो आपका होगा नहीं। हो गया। और पी और एच, पी कहाँ है? पी आपका यहाँ है और एच आपका यहाँ है, तो पी और एच इक्वल टू भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एच के जहाँ एंट्री है वहाँ इक्वल टू तो है नहीं, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया आपका? पॉसिबल नहीं होगा। तो ये पहला तो गलत हो ही गया, फिर दूसरा भी गलत होगा, फिर यम से हमको जाना है जी तक। जी यहाँ है और यम यहाँ है, तो हम कैसे जा सकते हैं? तो यम से टी जाएंगे और टी से यल जाएंगे, यल से यन जाएंगे और यल से यन से जी जाएंगे। देखिए जाने को तो हम चले गए, यम इज ग्रेटर देन जी, लेकिन केवल यही सिंबल मिल रहा है, इक्वल टू का सिंबल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि यम से टी तक तो गए और टी से हम यल गए तो इक्वल टू साथ छोड़ दिया। इक्वल टू जब ऑप्शन में रहता है तो वो क्या होता है? हर जगह साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं साथ दे और कहीं साथ ना दे, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है? गलत होता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तीनों निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आपका कौन सा सही होगा? पांचवा ऑप्शन, कोई सत्य नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसको कैसे किया गया है कि यस से एंट्री करनी है और टी तक जानी है। तो यस से एंट्री करने के बाद टी तक जाना है, तो यस कहाँ है? यस यहाँ है। अब देखिए यहाँ से तो हम एंट्री कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ से तो हम हट जाते हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कहाँ? यहाँ यस से जेड आए और जेड से टी आए, तो मतलब ये तो सिंपली सही हो रहा है। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर क्यू से जी, तो ये हो गया क्यू और ये हो गया जी। तो क्यू से यस, अब देखिए क्यू से यस आए और यस से जेड आए और जेड से यम और यम से जी आए। आने को तो आ गए, लेकिन इक्वल टू हर जगह आपका साथ दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्यू से यस इक्वल टू है, यस से जेड इक्वल टू है, जेड से यम इक्वल टू है, यम से जी इक्वल टू है, और यहाँ पे क्या है? इक्वल टू नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को हम लोग गलत करेंगे और आगे बढ़ते हैं। यल से एंट्री करनी है, आई तक जानी है, तो यल से एंट्री करने के बाद आई तक जाना है। तो यल आपका ये है और आई ये है, तो हम किससे कर सकते हैं? अब देखिए आई के पास जाने के लिए हमें या तो क्यू चाहिए या भी चाहिए या एक्स चाहिए। तो हम कहाँ से जा सकते हैं? आई से जी गए, जी से यम, यम से जेड और जेड से यस, यस से क्यू और क्यू से आई, मतलब एंट्री ही नहीं मिली। क्यू से हम लोग आई के पास नहीं जा पाएंगे, तो ये तरीका तो हमारा गलत हो गया। यदि भी और यक्स को देखेंगे तो भी और यक्स कहीं और यूज हुआ है? नहीं यूज हुआ है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 केवल आपका राइट आंसर होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल एक आपका ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद भी 3-4 क्वेश्चन है, तो इसको भी चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। अब यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जी से हमें एंट्री करनी है और जे तक जानी है। तो जी से एंट्री और जे तक, तो देखिए जी से एंट्री की और जे तक चले गए आराम से, इक्वल टू भी साथ हैं। तो जब भी इक्वल टू का कॉन्सेप्ट आए तो इक्वल टू हमेशा साथ होना चाहिए। यदि ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है तो जो इक्वल टू है, इक्वल टू कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। यदि ब्रेक हो जाएगा तो ये वाला रूल आपका फ्लॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन हम लोग किए हैं, फ्लॉप हुआ है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, क्योंकि जी से सी और सी से जे इक्वल टू साथ में है, तो हम लोग का क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब यल से जी, तो यल से जी हम लोग जाएंगे,
तो यल आपका यहाँ है और जी आपका यहाँ है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें आपका रिलेशन कौन बना रहा है, जे बना रहा है। तो हम यल से एच गए, एच से जे गए, और जे से देखिए एंट्री नहीं मिल रही है, तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। मतलब ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब सी से हम लोग एंट्री करेंगे, यल तक जाएंगे, सी यहाँ है और यल आपका यहाँ है, तो सी से जे जा सकते हैं, तो जे से यहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी, और सी से जी जा सकते हैं, तो जी भी आपका इधर है नहीं, तो सी से जे जा सकते हैं लेकिन जे से एंट्री ही नहीं मिली। ऐसे जब हम लोग एंट्री करते हैं तो क्या होता है, एंट्री नहीं मिलती है, ऐसे ही केवल हम लोग जा सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, केवल आपका निष्कर्ष एक सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये पजल का क्वेश्चन है। टाइम कितना हुआ, 36 मिनट हो गया। चलिए इस पजल को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यदि नहीं सॉल्व होगा, इसका आप लोग को PDF मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक पर। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका न्याय निगमन का क्वेश्चन है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, कोडिंग के रूप में दिया गया है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन हुआ है कि नहीं। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा और सॉल्व करके आप लोग आंसर बताइएगा कि क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए UPTPLSC में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप जो कर सकते हैं उसको कीजिए। अब देखिए जो लेखपाल की भी कट ऑफ आई है, काफ़ी उसमें करप्शन दिख रहा है, अब पता नहीं कैसे क्या किए हैं लोग। तो ये सब तो होता रहेगा, अपना जो काम है उसको करते रहिए, बाकी जो हो रहा है उसको भी करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।